हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे 12th के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, रिजल्ट्स अभी अवेटेड है, लेकिन हम लोग सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 2023 के लिए। उसको कैसे स्टार्ट करें? तो बच्चों आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम लोग सीए के फर्स्ट लेवल दैट इज सीए फाउंडेशन के लिए किस तरह से प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन को क्रैक कर लें। सर लेकिन ये बताइए सर, आप हमें कैसे बताएंगे कि सीए फाउंडेशन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है? बेटा मैं खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मैंने तीनों सीए के लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं, चाहे वो फिर फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो या थर्ड लेवल हो। और इतना ही नहीं, मैंने 2 लेवल्स पे ऑल इंडिया रैंक भी पाई है। तो इसीलिए मैं आज आपको गाइड करने आया हूं कि भैया कैसे हम लोग, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, हम लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आराम से हम 350 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 400, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती है, अगर हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सीए कोर्स करूं भी या नहीं करूं, बिकॉज एक डिफिकल्ट कोर्स है। लेकिन कुछ बच्चों का तो है, क्वेश्चन रहता है कि ले लूं क्या सीए कोर्स, फायदा होगा कि नहीं होगा? तो उनको बेटा बता देता हूं सीए कोर्स के बारे में थोड़ा सा। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सीए कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स रहेगा। क्यों? बिकॉज जब आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। आप चाहें तो जॉब में जा सकते हैं, आप चाहें तो किसी स्टार्टअप में जा सकते हैं, आप चाहें तो खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप चाहे तो टीचिंग में आ सकते हैं, जैसे मैं टीचिंग करता हूं। करेक्ट? तो सीए बनने के बाद बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। इवन सीए बनते ही कई बार डायरेक्ट प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। बट चार्टेड अकाउंटेंसी के केस में अगर आपने सीए क्लियर करा तो इमीडिएटली आपकी जॉब एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिक्योर्ड जॉब भी लग जाती है। जिन ये उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं कि भैया क्या सीए बनने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है? नहीं। हाउएवर प्राइवेट सेक्टर में तो हमेशा सिंपल सी बात है, जहां भी फाइनेंस की बात होगी, चाहे वो फिर कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, जहां भी फाइनेंस की बात होगी, वहां पर चार्टेड अकाउंटेंट की नीड होती है। इवन मैं खुद जब सीए क्लियर किया था तो मेरी जॉब अराउंड 17 लैक्स के पैकेज पर लगी थी और मैंने उस कंपनी में अराउंड 3 इयर्स मैंने वहां पे काम किया है। तो आज की तारीख में एवरेज पैकेज चार्टेड अकाउंटेंट का 9 लाख रुपीज है पर एनम। 9 लाख रुपीज है, दिस इज द एवरेज। तो आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं, है ना? उससे ऊपर भी मतलब आपका 20 लैक्स 25 लैक्स भी लग सकता है। ये तो हो गया भैया सीए कोर्स क्यों करना है, बिकॉज प्रेस्टीज मिलती है, पैसा मिलता है ना? एक और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आता है कि सीए कोर्स बाकी कोर्सेज से बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू द वैल्यू दैट इट दिस कोर्स इज एडिंग टू यू। चलिए अब बात करते हैं सर, सीए का जो पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, यानी अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको पहला लेवल देना पड़ेगा सीए फाउंडेशन। और मोस्टली जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग दिसंबर 23 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। यानी वो अभी जो जून में एग्जाम होने वाला है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। ठीक है? तो दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। पहला कि कितने एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन लेवल पर, यानी फर्स्ट लेवल की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करता हूं तो अकाउंट्स, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, बिजनेस मैथ्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी 4 सब्जेक्ट्स आपको सीए फाउंडेशन में देने पड़ते हैं। और चारों ही
100 मार्क्स के होते हैं, यानी आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम टोटल 400 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट होता है कि 2 एग्जाम को एमसीक्यू पैटर्न रखा गया है, सिर्फ गोले मारने हैं बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में। लेकिन यहां पर एक कैच है, यहां पर होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है गलत उसमें। बट जहां पर सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो वहां एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो यानी अगर वहां मेरा कोई आंसर गलत हो भी जाता है तो बस उसी आंसर के मार्क्स कटते हैं, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मेरा डिडक्ट नहीं होता है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे मोस्टली बच्चों ने अकाउंट्स, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो पढ़ रखा होता है। बिजनेस लॉ एंड बीसीआर ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, उसमें भी बिजनेस लॉस का पार्ट आपके लिए क्या होता है, नया सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद आता है बिजनेस मैथ्स। अगर आपने 11 ट्वेल्थ में मैथ्स ली थी तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 11 ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं ली थी, आप एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट है बट कॉमर्स बैकग्राउंड के, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं लेकिन साथ में मैथ्स नहीं लेते, उनका यही डाउट आता है कि सर सीए में मैथ्स का यूज होता है क्या? मैंने तो मैथ्स नहीं ली। सच बताऊं, यहाँ पर मैथ्स है, बिजनेस मैथ्स है, लेकिन मेजॉरिटी सीए स्टूडेंट्स जो सीए करके सीए बनते हैं वो नॉन मैथ्स ही होते हैं, उन्होंने अपने 11 ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं लिया होता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया था तो आप फिर भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आज हम यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट, मतलब अगर आप 1 अप्रैल में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम है कि आप मैथ्स को अच्छे से कर सकते हो, भले ही आपने 11th-12th में ना करा हो। और फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस कमर्शियल नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं, पासिंग क्राइटेरिया की, तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं। मिनिमम 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए पास होने के लिए। लेकिन यहां पर एक कैच है। क्या कैच है? आपको मिनिमम सब्जेक्ट वाइज तो 40 चाहिए, लेकिन एग्रीगेट में आपको 200 मार्क्स चाहिए होते हैं। एग्रीगेट में आपको 200 मार्क्स चाहिए, यानी अगर आप चारों सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ले भी आते हो तो भी आपका टोटल 160 होता है, 200 नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट यहां पर आपका थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी बढ़ा देता है। इस वजह से जो डिफिकल्टी लेवल है सीए फाउंडेशन का वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू जो एग्जाम आपने 11th या 12th में दिए थे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 50% यानी 400 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। अगर आपके 400 में से 200 आ रहे हैं और इंडिविजुअल सब में 40-40 वाला क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है तो आप पास हो जाएंगे। एक और डाउट बच्चों को आता है कि सर मैंने ना सर 12th में सही से नहीं पढ़ा था सर। सर मैंने सर 11th-12th खराब कर दी सर, और 12th में सर मेरे तो मार्क्स भी मुझे लग रहा है कम आएँगे। मैं एवरेज टाइप का बच्चा हूँ, क्या मुझे सीए लेना चाहिए? है ना? क्या मुझे सीए लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप हार्ड वर्क करने को रेडी हो, यानी क्योंकि ये जो कोर्स है सीए का, ये हार्ड वर्क रिक्वायर्ड करता है। इंटेलिजेंस से ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बिकॉज़ इसमें आपको बहुत सारी बातें सीखनी होती है, बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए होता है। तो अगर आपने 11th-12th खराब करी है, बट आप उसको करेक्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं सीए बनूँ, और रेडी हो कि नहीं यार अब मैं अपना करियर ठीक करूँगा, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मैं हार्ड वर्क करने को रेडी हूँ, तो भैया वो आप ईज़िली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये मत समझो कि अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा? बिल्कुल कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ क्या आप उतना टाइम डिवोट करने को रेडी हो जितना ये कोर्स आपसे माँगता है। ये पैसा कम माँगता है कोर्स, लेकिन हार्ड वर्क ज़्यादा माँगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ओके सर, तो क्या ये मार्किंग स्कीम क्लियर होगी? यस सर। अब आते हैं प्लान पर। अगर बच्चों मैं प्लान की बात करूँ तो देखो आपको कोर्स के बारे में जब आप सीए फाउंडेशन में आते हो ना, आपको कुछ नहीं पता होता। सिलेबस कितना वास्ट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रोफेशनल एग्जाम है, अभी तक आप 11-12 तक एकेडमिक एग्जाम दे रहे थे। सीए फाउंडेशन विल बी योर फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम।
तो प्रोफेशनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह से करी जाती है? तो कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम सेल्फ स्टडी कर लें या कोचिंग ले लें? वो तो आपका पर्सनल डिसीजन होता है। बट सेल्फ स्टडी में सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि गाइडेंस की कमी होती है। आपको नहीं पता चलता, आप उन चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम दे देते हो जिन पे कम देना होता है। आपको उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो समझ नहीं आते हैं, आप रट्टा मार के जाने की कोशिश करते हो। ये एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी में। हाउएवर ये आपकी पर्सनल कॉल है और कोचिंग में भी 2 ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ कि भैया सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए? कोचिंग सेलेक्ट करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? ऑनलाइन जाना चाहिए या ऑफलाइन चाहिए? मैं उस पे भी बना दूँगा, बट आज की वीडियो का वो मुद्दा नहीं है। अब आते हैं बेटा स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी की जब मैं बात करता हूँ तो सुनो, आप यहां खड़े हैं, अप्रैल अभी स्टार्ट होना बाकी है, एग्जाम होंगे दिसंबर में, एग्जाम होंगे दिसंबर में। अब जो बच्चे जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी बात चल रही है कि दिसंबर एग्जाम के लिए, सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए न्यू स्कीम आ सकती है। यानी अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम मैंने आपको समझाई है, इसे हटाकर एक नई स्कीम लाई जा सकती है। कौन से एग्जाम के लिए? अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बहुत जल्द ही एक्सपेक्टेड है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि वो क्लैरिफाई कर देगा कि इस पैटर्न पे पढ़ना है या जो नया पैटर्न ला रहे हैं वो पढ़ना है ना? लेकिन उसमें भी, नई स्कीम में भी बहुत सारे पॉइंट्स, जो चैप्टर्स हैं वो कॉमन होने वाले हैं। यानी ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है सीए फाउंडेशन में। ये एक सब्जेक्ट है बीसीआर और एक ये सब्जेक्ट है बीसीके, जो बिजनेस लॉस का पार्ट है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पेपर 2 और पेपर 4 का पार्ट है। वो मोस्टली रिमूव हो जाएगा एग्जाम से, एग्जाम पर्पस के लिए न्यू स्कीम में। बस इतना ही मेन फर्क है, और कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स नए ऐड हो जाएंगे सीए फाउंडेशन पे, सीए इंटर लेवल से। ये होने वाला है। अब लेकिन जो हम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में अभी आपको बता रहा हूं, वो एकदम जनरल बताऊंगा। जनरल बताऊंगा कि कैसे आपको डिवोट करना है, कब तक आपकी स्टडी हो जानी चाहिए या क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, रिवीजन कब से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो न्यू स्कीम हो चाहे ओल्ड स्कीम हो, दोनों के लिए रेलेवेंट है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप स्विच कैसे करेंगे। ओके सर। तो देखो, मान लीजिए आप अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी पूरी स्टडीज मैक्सिमम आपकी पूरी स्टडीज यहां तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी 30 सितंबर तक आपकी क्लासेस, आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, 30 सितंबर तक। उसके बाद उसके बाद मान लो आपके एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, तो ये जो पीरियड है, ये आपका रिवीजन पीरियड रहता है। ये आपका रिवीजन पीरियड रहता है यहां पर। यानी 1 अक्टूबर के बाद आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आप सारा का सारा जो आपने इतने टाइम में पढ़ा था ना, जो आपने इतने टाइम में पढ़ा था अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, है ना, उसको अब रिवाइज करने का टाइम आ गया और उस पे आप रिवीजन करेंगे। ठीक है? अच्छा, लेकिन पढ़ना कहां से है? ये क्वेश्चन आता है। बेटा पढ़ना आपको होता है आईसीएआई मॉड्यूल से। यहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं। ठीक है? आईसीआई मॉड्यूल से। और प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस कहां से करनी है? ठीक है? आपको आईसीआई मॉड्यूल से प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई के आते हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर भी आईसीआई के आते हैं, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, फिर आरटीपी, फिर एमटीपी। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, ये कंप्लीट होने के बाद आप किसी एक्स्ट्रा बुक को रिफर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एडवाइजेबल नहीं है एक्स्ट्रा बुक। यानी आप अगर कोई ऐसी बुक लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें कंपाइल्ड है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक खरीद के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पहले इंश्योर करिएगा कि आपकी ये सारी चीजें
कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है? ओके सर। उसके बाद अब बच्चे का ये डाउट आता है सर, जो आईसीआई का मॉड्यूल है, ये कहाँ मिलता है बेटा? ये आप जब रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना, उसके बाद आप आईसीआई के पोर्टल है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। बट अभी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को कि आप अभी इसे ऑर्डर मत करिएगा। आप अभी जो सॉफ्ट कॉपी आईसीआई की वेबसाइट पर पीओएस पे प्रोवाइड करी गई है, उसपे से आप डाउनलोड करके कुछ शुरू के चैप्टर्स प्रिंट मार के अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, न्यू कोर्स है या ओल्ड कोर्स है, उसके बाद ही आप अपनी बुक्स को ऑर्डर करें। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, नहीं तो आपकी कॉस्ट 2 बार लग जाएँगी, है ना? तो आप कुछ चैप्टर्स बस प्रिंट मार लीजिए चारों सब्जेक्ट्स के और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, जब मैं इस फेज में पढ़ रहा हूँ अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो कैसे पढ़ाई करनी होती है बेटा? इसमें कैसे करना होता है? सबसे पहले आपको मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने होते हैं। यार ये जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी सी सब्जेक्ट वाइज चेंज होती है, बट जनरली आपको मॉड्यूल पूरा कवर कर लेना होता है। मॉड्यूल का जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर दिए गए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने होते हैं। और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट होता है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आरटीपी में और एमटीपी में जो क्वेश्चंस आए थे, उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम इस पीरियड में रीड कर रहे होंगे ना, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप इस पीरियड में रिवाइज करने वाले हो। यानी मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 करा, उसमें टोटल 100 एमसीक्यू थे मैथ्स के। अब 100 एमसीक्यू में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से 25 एमसीक्यू ऐसे हैं जो आप दोबारा यहां से प्रैक्टिस करोगे। यानी आपको दोबारा 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन शॉर्ट में होता है, और इसीलिए आपको क्या करना होता है, 25 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू इतने रखने हैं। और जब आप यहां रिवाइज कर लोगे, तो उसको काट कर 5 एमसीक्यू कर दोगे, जो आप एग्जाम से पहले करोगे। यानी आपको बस कट शॉर्ट करता होना था, चाहिए होता है सिलेबस को। जितना सिलेबस मैं कंसाइज कर दूंगा एग्जाम से पहले, और ये क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके कि अच्छा अब तो ये आ गया, ये वाला नहीं करना है दोबारा। अच्छा अब तो ये भी अच्छी तरह से आ गया, ये भी दोबारा नहीं करना है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये याद नहीं आता, ये मैं जरूर देखूंगा। तो इस तरह से हमें मार्किंग करते हुए चलते रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पूरा फेज मिल चुका है कि भैया कैसे। अब जैसे यहाँ पे 6 महीने हैं आपके पास, तो यहाँ पे आप मान लो कि जून एंड तक आपका 50% सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना? 3 मंथ्स में 50%, और फिर यहाँ 3 मंथ्स में 50%। तो यहाँ तक आते-आते आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप क्या कर देंगे, एक प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और ये वाली चीज़ मत भूलना कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने होते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा भूल जाता है, ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ भी सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जानना है कि भैया कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सीए वाला चैनल पर खुद बिज़नेस लॉस एंड बीसीआर यानी आपका पेपर नंबर 2 वहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, हमें ये सब बताने के लिए। अरे बेटा